स्टूडेंट, आज हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट फुल्ली थ्योरी है। इस यूनिट से आपके सेमेस्टर एग्जाम में 4 नंबर में 2 थ्योरी या 6 नंबर में 1 थ्योरी पूछने की चांस होती है। आइए स्टार्ट करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग का मीनिंग समझने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग बहुत सारे सर्वे का यूनिट पढ़ लिए हैं, यानी सर्वेइंग के बहुत सारे ब्रांच का कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, तो आइए वो कौन कौन से ब्रांच को कवर किए हैं। चेन सर्वेइंग पढ़ लिए, कंपास पढ़ लिए, लेवलिंग पढ़ लिए, कंटूरिंग पढ़ लिए, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट पढ़ लिए। इतना यूनिट अपन 3rd सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद 4 में जैसे एंट्री किए, कर्व पढ़ लिए, थियोडाइट पढ़ लिए, टेक्योमेट्री पढ़ लिए। ठीक है ना, टोटल स्टेशन अभी नहीं पढ़े हैं, इसके जस्ट आने वाला यूनिट में हम लोग टोटल स्टेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो इतने सारे यूनिट अपन सर्वेइंग का कंप्लीट कर लिया। इतने सारे सर्वेइंग का यूनिट कंप्लीट करने से आपको कुछ कॉमन बात पता चल रहा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत अगर सोच पा रहे हैं इंजीनियर टाइप के अगर थोड़ा बहुत भी अगर सोच पा रहे होंगे तो आपको कुछ बात पता चल रहा होगा। सर यही बात पता चल रहा है हम लोग को कि सबसे पहले वर्कशॉप से इंस्ट्रूमेंट को फील्ड में ले जा करके फील्ड वर्क करते थे, यानी सबसे पहला काम करते थे फील्ड वर्क। ठीक है ना, फील्ड वर्क में क्या करते थे, तो फील्ड वर्क में इंस्ट्रूमेंट के सहारे कुछ ऑब्जर्वेशन लेते थे और वहाँ से डाटा को रिकॉर्ड करके फील्ड बुक में नोट डाउन करते थे। तो वही बात यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्व डाटा फ्रॉम फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड record in फील्ड नोटबुक। ठीक है ना। हाँ, एक बात यहाँ समझ आ रहा है कि डाटा को फील्ड में से ऑब्जर्व करते थे और फील्ड नोटबुक में क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। इतना काम कंप्लीट होने के बाद क्या करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट अपन वर्कशॉप से लाया था उस इंस्ट्रूमेंट को वर्कशॉप में दोबारा भेज देते थे और हम लोग क्या करते थे, फील्ड बुक को ले करके ऑफिस में आ जाते थे। तो जो ऑफिस में जो काम करते थे ना उसको बोलते थे ऑफिस वर्क। क्या बोलते थे वो, ऑफिस वर्क। ठीक है ना, ऑफिस वर्क में क्या करते थे, इस फील्ड नोटबुक के मदद से क्या करते थे, टू प्रिपेयर द मैप या प्लान भी बोल सकता है, मैप और प्लान with the help of field notebook। फील्ड नोटबुक के हेल्प से हम लोग ऑफिस में आने के बाद क्या करते थे, मैप और प्लान को ड्रा करते थे। ठीक है ना, इस बात को आप समझिएगा। मैप और प्लान कहाँ ड्रा करते थे, तो पहले ऑफिस में ड्रा करते थे। इतने सारे सर्वेइंग पढ़ने के बाद पता चला सारा फील्ड रिकॉर्डेड डाटा, यानी डाटा को कहाँ से और रिकॉर्ड करते थे बाबू, फील्ड में रिकॉर्ड करते थे और नोट डाउन कहाँ करते थे, तो फील्ड नोटबुक में। ठीक है ना, इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। इतना यूनिट पढ़ने से, इतने सारे यूनिट पढ़ने से इतना बात समझ आ रहा था कि सर डाटा को ऑब्जर्व फील्ड में करते थे, यानी फील्ड वर्क से डाटा को ऑब्जर्व करते थे और ऑफिस वर्क में आकर के आप प्लान या मैप को तैयार करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग सोचना चालू किए होंगे कि सर एक बार फील्ड में जाकर रिकॉर्ड करते थे, दूसरा बार ऑफिस में आकर टाइम बर्बाद करना पड़ता था, यानी 2 बार टाइम की बर्बादी होता था। तो यहाँ से आपको दिक्कत क्या आने लगा, दिक्कत ये आने लगा कि टाइम कंजम्पशन इज मोर, टाइम की बर्बादी ज़्यादा होने लगा ड्यू टू या बिकॉज डाटा रिकॉर्ड इन फील्ड एंड मैप और प्लान ड्रॉन इन ऑफिस। ठीक है ना,
देखिए कंजप्शन का मतलब होता है खपत, या इसको वास्टेज भी बोल सकता है, वास्टेज भी बोल सकते हैं ना। हाँ, तो इस चीज़ को बोल सकते हैं कि टाइम की बर्बादी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। एक और फील्ड वर्क करते थे और दूसरा ऑफिस में आकर के करते थे, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें हुआ कि एक एडिशनल फील्ड बुक की ज़रूरत पड़ती थी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी फील्ड बुक एक फील्ड बुक की ज़रूरत होती थी। इसका मतलब है चांस ऑफ मिस्टेक इज अराइजेस, यानी मिस्टेक होने का चांस बन जाता है। कौन सा मिस्टेक होगा? जैसे आपने फील्ड से ऑब्जर्वेशन लिया कुछ और डाटा, फील्ड बुक में रिकॉर्ड कर दिया कुछ और डाटा। या ये भी हो सकता है कि आप फील्ड से ऑब्जर्व किए और रिकॉर्ड करते समय कोई बगल से सुंदर कन्या पास हो रही है, उधर देखने के चक्कर में इधर छोड़ दिया, ठीक है ना। तो वे भी स्थिति हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है ना कि आप वहाँ से तो ऑब्जर्व कर लिए, डाटा को ऑब्जर्व कर लिया और रिकॉर्ड भी कर दिए फील्ड बुक में, लेकिन कभी कारण बस ये एक आध बूंद पानी चल गया था, पूरा लीपापोती हो गया, तो ये भी चांस मिस्टेक का हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे समस्या हो सकता है। या कभी कभी ऐसा डाटा है ना कि आप वहाँ से तो ऑब्जर्व किए लेकिन इतना फारसी अंदाज में लिख दिए ना कि वहाँ ऑफिस में जाकर बैठ के देख रहे हैं तो वहाँ पे खुद आप ही को न समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे मिस्टेक होने का चांस बहुत बनता है, ठीक है ना। सच एज जो डाटा मतलब गलती रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग एरर। और क्या हो सकता है? ओमिटेड कहने का मतलब क्या? वही वाला बात, जो डाटा छूट गया है, जो डाटा घिस गया है, जो डाटा पता खुद के नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ओमिटेड डाटा। अरे ओमिटेड मेजरमेंट एक टॉपिक पढ़े थे पिछले वाला यूनिट में, ठीक है ना। उसमें जो डाटा छूट जाता था ना, उस डाटा को आप फिर से क्या करते थे? पता कर ले रहे थे इक्वेशन बना करके, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी चांस होता था। एक चांस और होता है यहाँ पे कि यहाँ से फील्ड से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो आपकी एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट दोनों की जरूरत पड़ रही थी किसी भी प्लान और मैप को ड्रा करने के लिए, ठीक है ना। तो लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग मैप और प्लान को प्लॉट करने के लिए आपको लीनियर एंड एंगुलर दोनों मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे एक बात और आ रहा था कि जैसे डाटा को आप फील्ड में रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑफिस में ले जाके मैप बना रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है ना कि आप नेचुरल फीचर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे फील्ड में आम के पेड़ का भी रिकॉर्ड किए हैं, बरगद का पेड़ का भी रिकॉर्ड किए हैं, पीपल का पेड़ का भी रिकॉर्ड किए हैं, आप किसी बिल्डिंग का भी रिकॉर्ड किए हैं, टावर का भी रिकॉर्ड किए हैं। आप यहाँ तो रिकॉर्ड करके लेके चले गए फील्ड से आप ऑफिस में डाटा को, और वहाँ बैठ के देख रहे सोच रहे हैं कि आप कहाँ पे रिकॉर्ड करना मिस्टेक कर दिया, अब कहाँ पे आम का पेड़ था, कहाँ पे पीपल के पेड़ था, कहाँ पे ऑफिस था, कहाँ पे बिल्डिंग था, कहाँ पे टावर था, ये मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन करना मिस्टेक हो रहा। लेकिन अगर सब काम फील्ड में करेंगे तो एट ए टाइम कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एगो समस्या होता है कि आप जब ऑफिस में मैप और प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेचुरल फीचर के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे डू नोट कंपैरिजन विथ नेचुरल फीचर, यानी नेचुरल फीचर के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इतनी सारी समस्या, और भी बहुत सारे समस्या जो आप सोच पा रहे होंगे, तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी समस्या आ रही है। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि समस्या आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? तो समस्या आने का यहीं पे रीज़न है कि फील्ड में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑफिस में ले जाकर के मैप और प्लान बना रहे हैं, यही इस चीज़ के चलते दिक्कत हो रहा है। अगर आप क्या करोगे कि ऑफिस वाले सामान को भी अगर फील्ड में ला करके अगर ऑब्जर्वेशन और वहीं पे प्लान और मैप प्रिपेयर करोगे तो इतनी सारी समस्याएं नहीं आएगा। तो डिप्लोमा वाला यही सोचना चालू किया कि ऐसा काम करें कि फील्ड में तो ऑब्जर्वेशन ले ही रहे हैं, साथ ही साथ ऑफिस वाला जितना भी ऐसे सीरीज है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे को फील्ड में लेके चले जाए
है और फील्ड में लेके चले जाएंगे तो ये सारी समस्या एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस वही किया। डिप्लोमा वाला बड़ा दिमाग का चतुर होता है, यहाँ से सेम सामान नहीं लेके जाएगा, उसमें कुछ मॉडिफाई करके ले जाएगा ताकि सुविधा हो, उसमें कोई और एक्स्ट्रा एसेसरी जोड़ देगा ताकि सुविधा हो, और लेके जाएगा और बोलेगा कि देखिए हमारे अचीवमेंट हो गई, अब हमको नोबेल प्राइज दे दीजिए सर। ठीक है ना। तो ये सारी मतलब डिप्लोमा वाला बड़ा खतरनाक इंसान होता है। ठीक है। हाँ, तो सपोज करिए कि यहाँ पे आपने क्या किया कि ऑफिस वाला वर्क टेबल पे उठा के लेके चला गया। ठीक है ना। हाँ, और टेबल पूरी तरह से प्लेन रहता है ना, तो उसको बोलते हैं प्लेन टेबल। क्या बोलते हैं वो? प्लेन टेबल। देखिए प्लेन टेबल आपको कुछ ऐसा होता है, इसको सब बताया कितना डायमेंशन का होता है, मॉडिफाई करके कितना डायमेंशन में बनाया, ये सब बताएंगे। लेकिन अभी रुक जाइए, एकदम दिल पर पत्थर बांध के रखिए, अभी मोबाइल लेके नहीं, दिल पर रखिए। ठीक है ना। हाँ, ये प्लेन टेबल एक अथी है, इंस्ट्रूमेंट है, जिस मेन इंस्ट्रूमेंट यही है। ई वाला को लेके चला गया कहाँ पे? फील्ड में। ठीक है ना। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट को फील्ड में लेके चला गया और इसके साथ और भी सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट ले गया, और क्या किया? डायरेक्ट क्या किया? एक पॉइंट को सिलेक्ट किया इसको एडजस्ट करके, और मान लीजिए कि यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे आपकी टावर है। ठीक है ना। वो दोनों को डायरेक्ट आपको क्या किया? यहाँ से एक साइटिंग किया, एक साइटिंग यहाँ से किया। ठीक है ना। तो एक बार यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करके, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करके, और यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करके यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है ना। और प्लॉट करके डायरेक्ट आपको लीनियर मेजरमेंट कर लिया, और दोनों के बीच अपने आप ग्राफिकली एंगुलर मेजरमेंट मिल गया। ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस आपके आगे बताया जाएगा। फिलहाल यही समझिए कि यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट सिर्फ करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट अपने आप उस ड्राइंग शीट के मदद से प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गया। पहला समस्या तो ये हो गया कि पहले क्या करते थे? फील्ड से डाटा को ऑब्जर्व करके फील्ड बुक में नोट करते थे, और ऑफिस में ले जा करके आप सारे मतलब वर्क को करते थे। लेकिन अब सब समन्वय के यहाँ पे फील्ड में लेके चल गए, तो सब काम तो फील्ड में हो जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, और आपके टाइम के क्या होगा? सेविंग होगा। तो इसमें क्या हुआ? टाइम सेविंग होने लगा। क्या होने लगा? टाइम, यानी a lot of time is saving यानी सेविंग का टाइम मतलब बहुत ज़्यादा सेविंग होने लगा। क्यों? बिकॉज देखिए, बिकॉज क्या है? ऑब्जर्वेशन भी फील्ड में कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एंड और प्लॉटिंग भी फील्ड में कर दे रहे हैं। एक आप टेबुल में पर खाली करेंगे, बहुत नहीं, एक पर ड्राइंग सीट रखते हैं, चंडाली नहीं सर टेबुल में पर कर देंगे, तो दम और चमत्कार कर दिया, ऐसा नहीं, चंडा ड्राइंग सीट रहता है। ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता है कि ए लॉट ऑफ टाइम इज सेविंग बिकॉज ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग इन द फील्ड, यानी फील्ड में ही ऑब्जर्वेशन करते हैं और फील्ड में ही प्लॉट कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात क्या हुआ कि यहाँ पे जब एक ही बार फील्ड में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फील्ड में प्लॉट कर रहे हैं, तो आपको क्या कोई फील्ड बुक की जरूरत पड़ेगा? नहीं, यानी लिखेंगे नो रिक्वायर्ड एनी फील्ड बुक या फील्ड नोटबुक भी बोलो, नो रिक्वायर्ड ऑफ फील्ड बुक फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए कोई फील्ड बुक की जरूरत नहीं हो रहा था। अब जब नहीं हो रहा है, इसका मतलब चांस ऑफ मिस्टेक क्या होगा? रिड्यूस होगा, यानी चांस, हेंस ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में भी, हेंस चांस ऑफ मिस्टेक इज इलिमिनेटेड। मिस्टेक के चांस भी खत्म होने का चांस हो गया। ठीक है ना। चौथा बात क्या है कि लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लिए और सूटेबल स्केल पर यहाँ प्लॉट कर दिए। यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट लिए और सूटेबल स्केल पर प्लॉट कर दिए, और प्लॉट करने के बाद हमको ये जैसे ही प्लॉट किए तो अपने आप लीनियर मेजरमेंट के हेल्प पर आपके एंगुलर मेजरमेंट आ गया। इसका मतलब लीनियर मेजरमेंट सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, एंगुलर मेजरमेंट आपको खुद ब खुद सीट पर प्राप्त हो रहा है, यानी ग्राफिकली प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है ना। तो लिखेंगे ओनली लीनियर मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड
रिकॉर्ड, लीनियर मेजरमेंट ही रिकॉर्ड हो रहा था एंड एंगुलर मेजरमेंट ग्राफिकली ऑब्टेन तो एंगुलर मेजरमेंट क्या हो गया, ग्राफिकली ऑब्टेन्ड होने लगा, ठीक है ना, ग्राफिकली हमको पता चलने लगा, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे क्या था, समस्या आ रहा था पहले ही सारे यूनिट में कि आप नेचुरल फीचर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ऑफिस में ना गए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल फीचर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी लिखेंगे कंपैरिजन विथ नेचुरल फीचर ऑफ ग्राउंड के नेचुरल फीचर से डायरेक्ट आप मतलब कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी मतलब समस्या का सॉल्यूशन होने लगा किससे, प्लेन टेबल से, ठीक है ना। बात कर लेते हैं पैसा कौड़ी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्लेन टेबल में बहुत कम ऐसे सीरीज की जरूरत होती है, इसका मतलब ये सस्ता होता है एज कंपेयर टू टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, टैक्योमीटर, ठीक है ना। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट से लेस कॉस्टली होता है। तो लिखेंगे प्लेन टेबल इज लेस कॉस्टली, यानी ये सस्ता होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर और बात कर लिया जाए थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट की रीडिंग पर अगर सस्पेंस है ना तो आप फील्ड में ही चेक कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये लिख सकते हैं कि टू इमीडिएटली चेक या कंपैरिजन भी लिख सकता है, इमीडिएटली चेक इन फील्ड फॉर सस्पेक्टेड पॉइंट और स्टेशन, ठीक है ना। सस्पेक्टेड पॉइंट और स्टेशन के साथ क्या कर सकते हैं, आप तुरंत चेक कर सकते हैं फील्ड में ही, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको चलाने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखल की जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। तो नो नीड ऑफ अ स्किल पर्सन फॉर कैरिड आउट ऑफ सर्वे वर्क, ठीक है ना। कोई स्किल पर्सन की जरूरत यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। जो मेन बात होता है ना कि ये किसके लिए सूटेबल बढ़िया माना जाता है, ये जो मेन बात है, इस बात को आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो जहाँ पे मैग्नेटिक एरिया है ना, जहाँ पे मैग्नेटिक एरिया है उसके लिए सूटेबल होता है, ठीक है ना। तो दिस इंस्ट्रूमेंट बोलिए, दिस इंस्ट्रूमेंट दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, दिस इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल फॉर किसके लिए, अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड मैग्नेटिक एरियाज के लिए सूटेबल होता है और छोटा मोटा काम के लिए सूटेबल होता है, ठीक है ना। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इतना बात तो आपको क्रिस्टल क्लियर ही हो। इंस्ट्रूमेंट की इतनी सारी एडवांटेज है तो इसकी एडवांटेज बर्दाश्त नहीं होगा, लोग इसकी डिसएडवांटेज निकालना चालू ही करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हेडिंग बना लीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि सारा इंस्ट्रूमेंट को आप फील्ड में ले गए, अगर थोड़ा बहुत पानी उनी आवे लगेगा ना तो लेके भागी चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ये। दूसरी बात ये सकता है कि जहाँ पे गिल्ला मौसम है, बादल वाला मौसम है, वहाँ फॉगी एरिया है, वहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला डिसएडवांटेज ये इसकी निकाल दिया गया, ठीक है ना। इट इज नॉट सुटेबल फॉर रेनी सीजन, मीनिंग चेक कर लीजिएगा, एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है ना।
हाँ, इसके लिए मतलब उतना सफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात क्या हुआ कि यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट तो आप नहीं कर रहे हैं, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, और यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं। कोई आदमी आया थोड़ा सा एंगल ऐसे मेजरमेंट कर लिया, ठीक है ना, तो उसकी एंगल की वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, तो उस स्थिति में आपकी ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो मेन बात है डिसएडवांटेज की कि इट इज लेस एक्यूरेट सर्वे वर्क, क्या होता है इससे जो होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, तो लेस एक्यूरेट सर्वे वर्क। अब जब लेस एक्यूरेट सर्वे वर्क है तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, तो लिखेंगे इट इज सुटेबल फॉर, या लिखेंगे इट इज नॉट यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, और भी जैसे मान लीजिए कि सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना, और मान लीजिए कि बहुत घना जंगल है और मान लीजिए हिली एरिया है, तो घना जंगल में आप कैसे देख पाइएगा, एगो पेड़वा दूसरा का पेड़वा से झक जाएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इट इज नॉट सुटेबल फॉर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर फॉरेस्टी एरिया, फॉरेस्टी एंड हिली एरिया, हिली एंड फॉरेस्टी एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी सारी इसकी डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज और है, वो डिसएडवांटेज आप इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज आपको कौन सा है कि सबसे पहले तो आपके पास कोई फील्ड रिकॉर्डेड डाटा नहीं है। एक बार जो आपकी ड्राइंग शीट बन गया वही ड्राइंग शीट को यूज करना होगा। आप चाहेंगे कि आप सिस्टम पर फिर से इसको ड्राइंग को प्लॉट कर दें, तो आपके पास वैसा कोई डाटा तो है नहीं फील्ड रिकॉर्डेड डाटा, तो कैड वुड बनाने में आपकी समस्या होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि देयर आर absence of field book, hence map cannot be replotted, मैप को फिर से प्लॉट नहीं किया सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी डीमेरिट से डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। जो एक बार मैप बन गए सही चाहे गलती ओकरे बार बार यूज कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि दोबारा से मैप बना लेंगे, दोबारा से ऑटोकैड डिजाइन कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है, काहे कि आपके पास फील्ड रिकॉर्डेड डाटा है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ मेजर डिसएडवांटेज हैं, ये आपकी कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जो प्लेन टेबल की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिफिनेशन के, ठीक है ना, कि प्लेन टेबल क्या है, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ग्राफिकल मेथड in which observation and plotting in the field सिमुल्टेनियसली, ठीक है ना। क्या होता है कि ये ग्राफिकल मेथड है। कैसा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। और इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग जो होता है वो एक साथ होता है, किसमें? तो फील्ड में हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक साथ होता है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है, ठीक है ना। अब सारे को इरेज करके लिखेंगे फ्रेश किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं इसको इरेज करके कि सम इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस डिफिनेशन को छाप लीजिएगा और इधर डिसएडवांटेज को भी रोक करके छाप लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग हेडिंग बनाइएगा, एक्सेसरीज
एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन कौन से एसेसरीज यूज होता है? तो सबसे पहला जो मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं प्लेन टेबल होता है। क्या होता है? प्लेन टेबल होता है, ठीक है ना। अभी उसका फिगर अटैच कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? ट्रीपोड होता है। क्या होता है? ट्रीपोड, ठीक है ना, जिस पर प्लेन टेबल रखेंगे। उसके बाद क्या होता है? एक एलीडेड होता है। क्या होता है? एलीडेड होता है। और एलीडेड भी दो टाइप का होता है, ठीक है ना। हाँ, एक तो होता है कि प्लेन एलीडेड होता है, प्लेन एलीडेड, और दूसरा होता है टेलीस्कोपिक एलीडेड, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को समझ लीजिए। उसके बाद होता है एक स्पिरिट लेवल, ठीक है ना, जिसको लेवलिंग करने में यूज करते हैं, ठीक है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा एक होता है यू फोर्क, ठीक है ना, यू फोर्क, ठीक है ना, यू फोर्क, ठीक है। यू फोर्क के साथ ही अटैच होता है प्लम बॉब। क्या होता है? प्लम बॉब, ठीक है ना। प्लम बॉब तो छोड़िएगा नहीं, मिस्त्री वाला फीलिंग लाएगा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है ड्राइंग सीट, ठीक है ना। हाँ, और एक और एक्सेसरी जो होता है जिसको बोलते हैं कंपास, ठीक है ना। और कंपास भी दो तरह के कंपास होते हैं। एक होता है कि सर्कुलर बॉक्स कंपास, और एक होता है आपको ट्रॉ कंपास, ठीक है ना। जनरली जो आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो यूज करते हैं वो ट्रॉ कंपास भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का अभी एक वीडियो लगा देते हैं कि सारा इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे वर्क करता है, और अगले क्लास में आपको एक्सेसरीज स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना सारे चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। एक बार फाइनल के तौर पर बता देते हैं कि अभी तक जो अपन पढ़ा, डिफिनेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग और डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, और हिस्ट्री क्या थी प्लेन टेबल सर्वेइंग की, इतना फिनिश किया। अगले क्लास में आपको एक्सेसरीज कितने टाइप्स के होते हैं उसके सारे का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग में जितने भी एक्सेसरीज यूज करते हैं, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा। इसी बॉक्स में आपके इंस्ट्रूमेंट को सेफली रखा जाता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए इस बॉक्स में अलग अलग बॉक्स बनाया हुआ होता है, ताकि सारे इंस्ट्रूमेंट आपस में झगड़ा ना कर ले, ठीक है। अब क्या करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट को फील्ड में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पे फील्ड वर्क आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। हाँ, वहाँ जाने के बाद ट्रिपोड को किसी एक स्टेशन पर रख देते हैं और उसके ऊपर प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं, और उसके ऊपर ड्राइंग शीट को चिपका देते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। और सारे इंस्ट्रूमेंट को निकाल करके प्लेन टेबल पर हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा स्केल के जैसा। इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एलीडेड। देखिए, इस स्केल में कुछ ग्रेजुएशन कट्टे होते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन कट्टे होते हैं। इसमें दो भान लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं, एक को ऑब्जेक्ट भान और दूसरा को साइट भान। जिधर से आप देखते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट भान, और जिधर रखा होता है उसको बोलते हैं साइट भान। देखिए, एक स्पिरिट लेवल दिख रहा होगा। इस स्पिरिट लेवल को हम लोग लेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं। लेवलिंग किसका करते हैं? तो प्लेन टेबल के लेवलिंग करने में यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करते हैं, इस स्पिरिट लेवल को 3-4 जगह पर टेबल पर रखकर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपके सामने एक कंपास दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं ट्रॉ कंपास, और इसमें 0 रीडिंग जो रहता है वो बीच में रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यानी ट्रैप कंपास का यूज सिर्फ डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है, कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, ठीक है ना। एंगल इससे मेजरमेंट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके सामने एक प्लम्बर दिख रहा होगा और एक यू फॉर्क दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये दोनों को जब मिला देंगे तो इसी दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क। और प्लम्बिंग फॉर्क को देखिए सेंटरिंग करने में हम लोग यूज करते हैं, और मतलब इस सेंटर का जो पॉइंट होगा वो ड्राइंग शीट पर प्लॉट करने में मदद करता है, ठीक है ना। देखिए, फिलहाल इसको रख देते हैं। देखिए, प्लम्बर रुकेगा नहीं, देखिए नीचे जाके गिर जाएगा, देखिए, ठीक है ना। वो गिरने लगता है, चूँकि भारी होता है ना। हाँ, वो मानवे नहीं करता, एकदम बिहारी अंदाज में उड़ाता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए एकदम क्या बोले, एकदम परेशान कर देता है।
देखिए ये आपके लेवलिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट है, इसको लेवलिंग करने में यूज करते हैं। मान लीजिए कि बबल पूरी तरह से सेंटर में नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रीपोड के लेग को एडजस्ट करते हैं। देखिए ट्रीपोड को लेग को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि आपका लेवल सेंटर में आ जाए, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही बबल सेंटर में आ जाएगा तो 3-4 जगह पर रख करके चेक कर लेते हैं, पूरी तरह से सेंटरिंग लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, पूरी तरह से रख देते हैं एक साइड में, ठीक है ना। हाँ, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है। देखिए ये प्लम्बिंग फॉर्क है, प्लम्बिंग फॉर्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह से वर्क फंक्शन करता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए प्लम्बिंग फॉर्क को हम लोग क्या करते हैं, अभी ओपन कर रहे हैं और इसको किस तरह से ड्राइंग टेबल में यानी जिसको बोलते हैं प्लेन टेबल में रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए जिस स्टेशन पर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, प्लम्बर को एग्जैक्ट उसी पर कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इस तरह से लगाते हैं टेबल में, आप देख पा रहे होंगे। देखिए लगा दिए। देखिए प्लम्बर जो है पूरी तरह से सेंटर में नहीं आएगा, क्या करेंगे हम लोग उसको सेंटर में लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, जैसा कि देख पा रहे होंगे पूरी तरह से सेंटर में आ जाएगा। नहीं आएगा तो तनी मनी आप क्या होता है ना, वो जो पेग है ना स्टेशन वाला, उसी को थोड़ा बहुत हिला के ला दीजिएगा सेंटर में, ठीक है ना। हाँ, देखिए आप पूरी तरह से सेंटर में आ जाएगा। देखिए ज़बरदस्ती खुटवे कबाड़ के इधर उधर कर दिया, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए पूरी तरह से आपको सेंटर में आ जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उस पॉइंट को अपन क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, मार्क करने के बाद हमारा काम डन हो गया, यानी सेंटरिंग की काम पूरी तरह से डन हो गया। यानी अब यहाँ से आप रीडिंग लेने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करते हैं, हम लोग को कोई मतलब टारगेट दिया रहता है कि किसको किसको देखना है। तो जहाँ जहाँ देखना होता है ना, वहाँ वहाँ रेंजिंग रड को एस्टेब्लिश करते हैं फील्ड में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रेड कलर से एक रेंजिंग रड वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा फील्ड की फीचर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना अच्छा फील्ड का नेचर आपको है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दे लीजिए, जो प्लेन टेबल्स का यूज करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड में ही प्लान बन जाता है एक ही बार में, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, इतना सारे से सीरीज का आप फंक्शन समझ पाए होंगे, इतना ही फंक्शन है बेसिकली, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसे कैसे रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए इस एलिडेड होता है ना, इसी एलिडेड से हम लोग क्या करते हैं, साइटिंग का काम करते हैं, यानी देखने का काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जब देखते हैं साइट वेन से तो ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से दिखाई पड़ जाता है, ठीक है ना। हालांकि आज का क्लास इतना ही तक रहने दीजिए, बाद बाकी अगले बार जब बताया जाएगा, जब फंक्शन बताया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से आप मतलब ही सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं किस तरह से रीडिंग को लेते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले कंपास से के हेल्प से डायरेक्शन को मतलब मेजरमेंट कर लेते हैं, किस डायरेक्शन में है पता लगा लेते हैं, किस डायरेक्शन में आप हैं। सबसे पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखिए इंस्ट्रूमेंट को नॉर्थ डायरेक्शन में पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर रहा है, इसमें समय तो लगता ही है। हाँ, देखिए जब पूरी तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ साउथ में, तो हम समझेंगे कि हमारा डायरेक्शन अब फिक्स है, ठीक है ना। अब उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, देखिए 0 0 पर कौन साइड कर गया ना, यानी इधर नॉर्थ नॉर्थ है, ठीक है ना। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप मार्क भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को अलग हटा सकते हैं, ठीक है ना। इसको डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं नॉर्थ, ठीक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ठीक है। हाँ, तो इतना करने के बाद अब हम लोग सेकेंड जो प्रोसेस करते हैं वो किसका करते हैं, टारगेट को देखते हैं। यानी जो रेंजिंग रड है, आप देख पा रहे हैं फील्ड में बहुत सारे रेंजिंग रड को दिखा रहा है, और उस सारे को साइटिंग करना है किसके हेल्प से, तो विथ द हेल्प ऑफ एलिडेड, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्लेन एलिडेड। और सारे जो टारगेट है यानी स्टाफ है उसको देखना है, ठीक है ना। इस पॉइंट से, जो पॉइंट अभी मार्क आउट किया गया, इसको निकाल करके बाहर रख दीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या रीडिंग लेने के लिए फिक्स हो गया, ठीक है ना। हाँ, सारा काम डन कर लिए। अब हम लोग देखिए टारगेट को देखते हैं, यानी कौन सा टारगेट है। देखिए ये आपकी जो साइट भान है, यहाँ से देखते हैं ऑब्जेक्ट भान, देखिए वहाँ है, ठीक है ना। हाँ, जब साइट भान से देखते हैं तो उसमें भी एक लगा रहता है हॉर्स हेयर लगा होता है वहाँ पे। कहाँ पे बाव, तो वहाँ पे साइट भान नहीं, ऑब्जेक्ट भान में हॉर्स हेयर लगा रहता है, और साइट भान में 2 गो स्लिट कटा होता है, यानी छिद्र कटा होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए वहाँ पे देखते हैं उस रेंजिंग रड को, देखते हैं सामने वाले को,
और देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार देखिए देख करके मिला रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, पूरी तरह से देखिए मिला रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं। इंजीनियर टाइप की फीलिंग यहीं पे आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, देखने के बाद बढ़िया से मिला लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। देखिए आप देख रहे हैं पूरी तरह से। जब आपको क्रॉस हेयर उस रेंजिंग रॉड पर बाइसेक्ट हो जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं, लाइन को ड्रा कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये जो पिन जो अंदर गाड़ा गया है ना, वो पिन जो है वो सेंटर पॉइंट को बता रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वालों को यानी दूसरे रेंजिंग रॉड को साइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए आप दूसरे रेंजिंग रॉड को साइड करेंगे, एक के तो काम तमाम कर दिए, ठीक है ना। दूसरे रेंजिंग रॉड को साइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए आप क्या करो इसको, हाँ वहाँ से आप मतलब रीडिंग ले रहे हैं तो स्केल में डायरेक्टली प्लॉट हो जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से साइटिंग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, सारे पॉइंट को मार्क आउट भी कर लेते हैं फील्ड में, ठीक है ना। हाँ, देखिए ग्रेजुएशन भी कटा होता है इसी में, इसीलिए आपको डायरेक्ट मतलब बहुत फास्ट हो जाता है सारा काम, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टाफ को यानी दूसरे रेंजिंग रॉड को हम लोग क्या करते हैं, साइटिंग करते हैं। देखिए गलत कर दिया तो थोड़ा सा इरेजर तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो गलत करने का चांस बड़ी कम कीजिएगा। देखिए दूसरे को साइड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए दूसरे को साइड करेगा, यहाँ पर रख करके साइड करो, देखो कर रहा है, थोड़ा समय तो लगेगा ही। देखिए देख रहा है, बढ़िया से देखो। देखिए जब तक नहीं कि जो ऑब्जेक्ट भान में हॉर्स हेयर लगा होता है वो पूरी तरह से उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा रेंजिंग रॉड को, तब तक आपको सीधा करते रहना है, ठीक है ना। हाँ, और कर करके फिर से यहाँ पे क्या करेगा, लाइन खींच देगा सूटेबल स्केल में, और आपकी ड्राइंग या प्लान या मैप बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ।